हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स बाजार समिति पटना। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं फिजिक्स में सिलेबस स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर चलेगा, तो ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर यही शुरू होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम लोग टॉपिक वाइज में बता देता हूं कि इस चैप्टर को मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, कितना टॉपिक डील करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आएगा इंटरैक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, जिसको कि आप कूलम्स लॉ के भी नाम से जानते हो, कूलम्स लॉ। इसमें जो तीसरा टॉपिक आएगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ठीक है, चौथा जो टॉपिक मैं डील करूंगा वो डील करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, अब पांचवा जो मैं डील करूंगा वो है गॉस थ्योरम। तो देख लो ये कंप्लीट लेआउट है चैप्टर 1 का। बड़ा मजा आएगा यार, अगर साथ रहोगे ना तो ऐसा यूनिक कंटेंट मिलेगा, एकदम शॉर्टकट टू दी पॉइंट, डायरेक्टली हिट करेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिजाइन किए हुए हैं। तो ये 5 टॉपिक हम इसमें डील करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा यार पता नहीं इसमें सेलेक्ट करके छोटा करने वाला कुछ है कि नहीं है, क्या ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब टाइप का बोर्ड है। हाँ है, डायरेक्ट हो जाता है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 टॉपिक है। तो बोलोगे सर लेक्चर कितना लगेगा, तो 5 to 6 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ईच लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा वो 45 से 50 मिनट्स होगा, बस 45 से 50 मिनट्स में ही होगा। और ये हम इसको डील कर लेंगे। इसमें हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर एक हम शॉर्ट क्वेश्चंस का सीरीज, इसी हर चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व। ठीक है ना, तो इसका मैं एक एक लेक्चर और ले आऊंगा अलग से, हर एक चैप्टर के बीच में ये मिल जाएगा। हर चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर सीरीज और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट लेक्चर शुरू किया जाए। तो मैं थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे आएगा फोन तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। चलिए ये मोबाइल हो गया साइलेंट, अब शुरू करते हैं ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज में भी कितना टॉपिक होगा, है ना, इसके अंदर सब टॉपिक होगा। इसमें जो सब टॉपिक होगा, पहला होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तीसरा जो टॉपिक होगा वो चार्जिंग मेथड हो जाएगा। मेथड्स
और चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो इस लेक्चर का लेआउट यही है कि आज हम लोग इस 4 टॉपिक को सब टॉपिक को खत्म करने वाले। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर में 5 टॉपिक है। उस 5 में से जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये लेक्चर 1 में कंप्लीट होगा, ये लेक्चर 2 में कंप्लीट होगा, ये लेक्चर 3 में होगा, ये लेक्चर 4 में, और ये लेक्चर 5 में एक अगर एक्स्ट्रा जा सकता है थोड़ा मोड़ा इधर तो हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, तो चलिए भाई इंट्रोडक्शन में शुरू किया जाए चार्ज के बारे में। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन। ये क्या है? तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर which shows its electrical behavior in presence of electric field and और मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सुन लो, चार्ज जो है किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकली वो कैसा बिहेव करेगा। मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे वो किस तरह से बिहेव करने वाला है, या कोई मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे वो चार्ज किस तरीके से बिहेव करने वाला है, या तो चार्ज रेस्ट में हो चार्ज मोशन में हो, लेकिन किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है ना, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, अगर चार्ज मोशन में तो उसका बिहेवियर अलग होगा। ठीक है ना, तो भाई कोई चार्ज किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किस तरीके से बिहेव करता है, उस प्रॉपर्टी को इसी गुण को हम लोग ये गुण को बताता है या प्रॉपर्टीज बताता है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। देख तरीके से प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से लिख देते हैं ना। अब यहां देखो, ये जो बेंजामिन भाई साहब थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इनका नाम है। इन्होंने क्या किया कि चार्ज को क्लासिफाइड कर दिया भाई, कि देखिए ये जो चार्ज होता है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन कौन सा बताइए? तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और आगे बढ़ूं यहां पे तो, क्योंकि देखो यार पहले सुन लो मेरी बात, इसको हम लोग शॉर्ट में निपटाना है, हम डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट में निपटाना है, तो हमको बस उतना ही पढ़ना जो हमें इंपॉर्टेंट लगे। आगे बढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट्स की बात करेंगे हम। तो एसआई यूनिट्स क्या हो जाता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सबको पता है चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो सर इसका चार्ज क्या, जैसे कूलम है, COULOMB, कूलम। इसका सिंबल क्या है? साइंटिस्ट का नाम है तो C से लिखते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या से सिंबल है बताइए? इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सिंबल क्या है? कैपिटल Q या स्मॉल q से लिख सकते हो चार्ज को। ठीक है ना, और उसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट्स में हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सीजीएस यूनिट्स में। ठीक है ना, अगर मान लो कि अगर स्टैटिक यूनिट बात करेंगे, है ना, स्टैटिक यूनिट जिसको ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर हम मैग्नेटिक यूनिट की बात करेंगे इसको हम लोग EMU बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है ना, इसको स्टैट कूलम भी बोला जाता है। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं 1 कूलम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम बोल सकते हो, या इसको ESU भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 कूलम को जो है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। अब बोलोगे सर ये क्या है? तो देखो यहां ध्यान से,
ये जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल चार्ज पता है क्या है? वो 1e है। फंडामेंटल चार्ज तो भाई इलेक्ट्रॉन का ही है, किसी का भी अगर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल चार्ज जो है 1e है, और 1e की वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एसआई में। और अगर सीजीएस में बात करें हम, तो ये होता है आपका -4.8 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है ना। ये आप सॉरी ESU, कूलम नहीं, ESU होता है। अगर मैं 1 कूलम की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उस एसआई यूनिट में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और यही को अगर सीजीएस में बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तो ये -4.8 इंटू 10⁻10 ESC होता है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो इतना आ जाएगा, जैसे देखो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻10 ESU लिख दोगे। अगर मैं यहाँ से माइनस से माइनस हटा दूं, 1.6 को अगर काटूंगा तो 3 बार आएगा, अब -19 उधर जाएगा तो इधर आएगा, +9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 ESU। इधर क्या बचेगा? 1 कूलम। तो ये एक्चुअली में आता है। इसका मैग्नेटिक भी होता है, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक बोले तो 1/10 EMU इसको बोल सकते हो, 1 कूलम इक्वल टू, या 0.1 EMU किसका वैल्यू है? 1 कूलम का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है कूलम है, इसका 2 वैल्यू, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। क्लियर है ना? ओके सर, क्लियर है। अब देखिए इसका जो है डायमेंशन भी लिख सकते हो। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है कूलम चार्ज क्यू का? तो क्यू का होता है I इंटू टी, है ना, करंट इंटू टाइम, या करंट का सिंबल एम्पियर है, I इंटू टी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग 10वां क्लास पढ़े होगे, 10th में I का फॉर्मूला था Q/T, और डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मात्र 7 है, जिसमें से करंट और टाइम फंडामेंटल है, इसलिए चार्ज का डायमेंशन हम लोग करंट और टाइम में लिखेंगे। तो Q का डायमेंशन जो है A इंटू टी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये था चार्ज का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं क्या, बताइए मेरे को आप, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आप पहले पॉइंट वाइज लिख लो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है ना। SHORT, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएगा कि भाई राइट 2 प्रॉपर्टीज, एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? तो पहला क्वेश्चन यह है कि चार्ज जो है ना, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांट मतलब क्यू की वैल्यू जो है प्लस इंटू माइनस n इंटू ई होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? n जो है वो इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से। अभी देखो थोड़ा पहले जाओ थोड़ा सा, है ना। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। तो अगर किसी भी टोटल चार्ज को आप, जैसे कोई भी अगर टोटल चार्ज क्यू है, अगर आप उसको ई से डिवाइड कर दीजिए, समझिए ध्यान से एकदम, क्वांटाइजेशन समझना सबसे आसान है। कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का, किसी भी बॉडी का चार्ज है, उसको आप ई से डिवाइड कर दो। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो नंबर आएगा वो इंटीजर आना चाहिए। बस यहां पे प्लस माइनस क्यों लगाया हूं? क्योंकि चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। 2 तरह का होता है, फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बस कुछ नहीं करना है, जब भी आप किसी क्यू को ई से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। एन की वैल्यू कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो याद रखोगे तुम लोग। दूसरा, और चार्ज जो है इज इनवेरिएंट,
मतलब इनवेरिएंट का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम। आप इसको किसी भी फ्रेम से देखें, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी फ्रेम से देखिए, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम से देखिए या नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखिए, उसके चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। ये जो है इनवेरिएंट होता है। क्लियर है बात को? हाँ सर क्लियर है। चलो दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा हम 5 लिख देते हैं यहां पे, है ना। तीसरा प्रॉपर्टीज, चार्ज जो है ना, चार्जेस आर इज नहीं आर एडिटिव्स, एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है नेचर में एडिटिव नेचर का होता है। जैसे कि मान लो अगर -6 कूलम है और +2 कूलम है, तो ये कितना आएगा? -4 कूलम आएगा। अगर ये 2 कूलम चार्ज है, प्लस में 3 कूलम चार्ज है, तो ये 5 कूलम आएगा। अगर माइनस में 2 कूलम चार्ज है, माइनस में 2 कूलम चार्ज है, तो -4 कूलम आएगा। तो सिंपली ये जो है ना एडिटिव इन नेचर होता है। समझ में आ रहा है बात को? क्या होता है? चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। कितना प्रॉपर्टी हो गया? 3। 2 और मैं लिख देता हूं। 2 और कौन कौन से लिख देता हूं भाई? चलो एक चौथा मैं नंबर लिख देता हूं। क्या बताइए कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज होता है इज कंजर्व्ड। ठीक है, अभी मैं इसको इसमें तो है ना, यहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है बउआ, ये ध्यान रखिएगा। यहां से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये पहला प्रॉपर्टी, यहां से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं पढ़ाने वाला हूं। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैं चूंकि पढ़ाऊंगा इसलिए मैं यहां पे सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा 5वां प्रॉपर्टीज क्या मैं लिख देता हूं? ठीक है, कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, बट कन्वर्स, अच्छा मैं उतना ज्यादा हाईफाई लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, है ना, बट है ना, मास नोट नीड टू बी एसोसिएटेड विथ चार्ज। मैं भारी भरकम लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आसान लैंग्वेज लिख देता हूं। यहाँ पे कन्वर्स इज नॉट ट्रू मैं लिख देता, ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन बच्चे को समझाना पड़ता है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं कि चार्ज जो है ना, जहां भी चार्ज है वो मास होगा, क्योंकि भाई चार्ज रहेगा कहां पे? किसी बॉडी में, किसी पार्टिकल में, किसी मैटर में। तो बताइए, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास का पॉसिबल है? लेकिन इसका उल्टा, मास नीड नॉट टू बी, अच्छा मास नीड नॉट टू बी, यहां पे थोड़ा सा करता हूं, मास नीड नॉट टू बी एसोसिएटेड विथ चार्ज। लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं कि वहां चार्ज हो ही। जैसे न्यूट्रल बॉडी, एग्जाम्पल में न्यूट्रल बॉडी जो है, न्यूट्रल बॉडी के पास कोई चार्ज होता है? नो चार्ज होता है, नो चार्ज। मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, इसलिए इसको न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज बॉडी है, बच्चा लोग समझना ध्यान से, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी मैं बात करूं, ठीक है, CHARGED, चार्ज बॉडी है, ये क्या होगा? 2 बातें होगी, या तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा किससे? निगेटिव से, या फिर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा किससे? पॉजिटिव से। 2 बातें हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो, इस बॉडी का मास है लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मान लो चार्ज है तो मास होगा ही होगा, बिना मतलब कि बिना जो है मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अगर चार्ज बॉडी है तो यहां भी मास है, न्यूट्रल बॉडी है यहां भी मास है, यानी मास दोनों जगह है, लेकिन यहां पे चार्ज है, यहां पे चार्ज नहीं है। तो वही मैं लिखता हूं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास
बट मास नीड नॉट टू बी एसोसिएटेड विथ चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव अगर ज्यादा है निगेटिव कम है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर मान लो निगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रॉन रिच्ड। क्यों जी? निगेटिव ज्यादा है ना तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आए बात को। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है भाई, कि बताइए, देखिए यहां ध्यान से, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा है न्यूट्रल, और ये है हमारा निगेटिव चार्ज। मान लो न्यूट्रल का मास m है, पॉजिटिव का चार्ज जो है m डैश है, और नेगेटिव का चार्ज m डबल डैश है। अब सोचो हुआ क्या होगा एक्चुअली में, तो ये चूंकि हम शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो जब भी इसको चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या हुआ बताइए मेरे को आप, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कलर चेंज भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू, ई की वैल्यू होता है, चार्ज की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो होता ही है निगेटिव में। इसका मास भी होता है माइनस, सॉरी मास क्यों माइनस में होगा भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मास भी उसका क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी मास क्या हो गया होगा, घट गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें बढ़ गया। तो सोचो, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन कम है किससे, प्रोटॉन से, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। इसका मतलब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका मास घट गया होगा, तो एम डैश की वैल्यू कम होगी किससे, इससे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन और आया है कहीं से, तो इसका मास क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, तो सबसे बड़ा मास एम डबल डैश हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी को न्यूट्रल से पॉजिटिव बना दिए हो तो उसका मास क्या होता है, घट जाता है। अगर आप न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज बना दिए हो तो उसका मास, सॉरी निगेटिव चार्ज बना दिए हो तो उसका मास बढ़ जाता है। और अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज बना दिए हो तो उसका मास घट जाता है। अगर मैं गलत बोल दिया होगा तो करेक्शन उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेज, चेंजेज मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को आप, है ना। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तक जो है प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी से का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा भाई, पहला क्वेश्चन आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पूछेगा। क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, दो से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चा, तो यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। अब बात यहां पे करेंगे, दोनों को लिखोगे कितना, तो क्या पेज भरोगे, नहीं रे बउआ, पेज एकदम बिल्कुल नहीं भरना है, पेज भरने का कोशिश नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमको टू दी पॉइंट पढ़ना है, समझ में आ रहा है बात को, टू दी पॉइंट पढ़ना है। तो देखो क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आएगा, तो यहां से आएगा भाई क्वांटाइजेशन में, तो देखो यहां पे है ना कि एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड either by losing or gaining of electrons, ठीक है, and electrons
एन इलेक्ट्रॉन है ना गेट ट्रांसफर्ड एज होल, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी तो होल नंबर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा ना। एंड हेंस नेट चार्ज जो होगा क्यू नेट, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। यानी कि मैं इसको अगर छोटा करके लिखूं तो क्या लिखूंगा रे बउआ कि नेट चार्ज ऑन सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा बताओ, लिख दूंगा क्या चीज बताओ मेरे को तुम, कि नेट चार्ज ऑन एनी मैटर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इधर मैं नहीं लिखूंगा, इधर ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा तो एक ही साथ मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहने का क्या मतलब है, चलो यहीं पे लिखते हैं, ऊपर थोड़ा सा करते हैं यार, ऊपर इसी में करते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना जी, इसका मतलब कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है बउआ, इससे ज्यादा मत लिखना, इससे ज्यादा में लिखेगा तो नंबर क्या ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जहां पे भी लिखना वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चा, तो नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर आप नेट चार्ज को E से भागा दोगे तो ये जो नंबर आएगा हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही करके आने वाला है। ठीक है, तो ये बउआ हो गया आपका क्या चीज बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 2 नंबर में लिखोगे सफिशियंट है। अब सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे ये बता दीजिए, वो भी बता ही दीजिए, है ना। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी लिखने के लिए बता देते हैं, क्या लिखेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो देखो यहाँ पे ये बोलेगा क्या कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड का मतलब जिसको दूसरे से किसी से मतलब नहीं है, आसपास कोई पड़ोस के कोई चार्ज सिस्टम से कोई बॉडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन कर सकता है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम है ना, टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ना इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, क्या बताइए मेरे को आप, कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one object to other। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो बताओ नहीं ना। ये स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट के बाद एक एग्जांपल दे दो। जैसे मान लो हम एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम क्या बनाएंगे बच्चा लोग, देखो सिस्टम, मान लो सिस्टम बनाए हम, ये एक सिस्टम बना लिए, ये सिस्टम बना लिए, ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए पे जो है -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, -3 दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कि गड़बड़ हो गया है, -3 माइक्रोकूलम है। ऐसे मान लेते हैं 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब मान लिया जाए कि इसका नेट चार्ज बताइए, तो नेट चार्ज जो इस पे है तो -3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। अभी पढ़ा था चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर होता है, तो कितना बताइए, तो +1 माइक्रोकूलम आ गया। अब मान लिया जाए बच्चा कि ए से चार्ज ट्रांसफर होकर बी में चला गया, एग्जांपल्स आप ले रहे हो, ठीक है ना, ये है हमारा। अब मान लो कि यहाँ पे लेट कर लो, क्या मान लो बताओ, कलर चेंज तो मान लो है ना, लेट कर लो है ना, कि भाई यहां से -1 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड हो गया, किस पे, ट्रांसफर टू
1 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड, ऐसा लिखता हूं मैं, ट्रांसफर्ड 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, बी से -1 कूलम, सुनिएगा ध्यान से, -1 कूलम किसके पास चला गया है, इसके पास चला गया, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, तो देखो यहां से ध्यान से, यहां से घटा दोगे चार्ज, तो देखो क्यू ए की वैल्यू बताओगे, क्या आएगा क्यू ए, माइनस कितना, पहले -3 माइक्रोकूलम था, उसमें से घटा दिया, कितना घटा दिया, -1 माइक्रोकूलम। अगर -1 माइक्रोकूलम -1 चला गया तो कितना बचा, तो देखो सुनना ध्यान से, पहले कितना चार्ज था, -3 माइक्रोकूलम, उसमें से घटाना पड़ा, कितना चार्ज घटाना पड़ा, जितना इसके पास गया, कितना गया था, तो -1 माइक्रोकूलम। मैं इसको ध्यान से देख लेना भाई, कंफ्यूजन नहीं होना, -1 माइक्रोकूलम, तो भाई -3 माइक्रोकूलम में से घटाएंगे -1 माइक्रोकूलम, तो क्या आएगा, तो -3 माइक्रोकूलम और माइनस माइनस प्लस में 1 माइक्रोकूलम, तो कितना आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। अब क्यूबी कितना आ गया भाई, क्यूबी बताइए, तो देखो पहले कितना था, तो -4 माइक्रोकूलम था, इसके पास आया कितना, इससे ऐसे -1 माइक्रोकूलम गया है ए से बी में, तो प्लस में आ गया, कितना आ गया, तो -1 माइक्रोकूलम आ गया, तो कितना बचा, तो +4 -1, तो प्लस में 3 माइक्रोकूलम। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चा कि बताओ अब सिस्टम में कैसे है ये, तो सिस्टम को बोलोगे तुम, क्या बताओ मेरे को तुम, चलो मैं इधर लिख देता हूं, है ना। तो अब जो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो ए है, इसमें जो बी है, तो ए और बी है, अब ए पे है -2 माइक्रोकूलम, इस पे प्लस में 3 माइक्रोकूलम। अब फिर से क्यू नेट निकालिए, क्यू नेट फाइनल, तो क्या आएगा बच्चा बताइए, तो -2 + 3, तो -2 माइक्रोकूलम और प्लस में 3 माइक्रोकूलम, फिर से कितना आएगा, +1 माइक्रोकूलम। तो इसलिए यहां पे लिख देंगे टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ध्यान रखें, ये वैलिड किसके लिए है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। किसके लिए वैलिड है बताइए, बताइए जल्दी सा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, है ना। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, ये 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कहां से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लोगे तुम लोग, यस सर बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है सर, बढ़िया समझ में आना है, बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो आगे बढ़ेंगे भाई, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है चार्ज करने का, तो चलो शुरू करते हैं ना। तो लिखेंगे चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बच्चा ज्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहां ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो मैं इसको शॉर्ट में निपटाऊंगा। तो देखो 3 तरीका है, 3 तरीका कौन कौन सा है चार्ज करने का, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए इसका एग्जांपल्स कुछ कुछ पढ़ लेंगे, फ्रिक्शन वाले का, और इसका भी एग्जांपल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे, हम लोग 2 ही का ही एग्जांपल पढ़ेंगे, क्योंकि 2 ही का अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 2 से ही आएगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है कि वन ऑब्जेक्ट रब्ड ऑन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पे से रब करेंगे, उसमें क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि द बॉडी हैविंग लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
कंपेरेबली, है ना, लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड अदर बिकम्स negatively charged by gaining electrons, that electrons। मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब किए, क्या हुआ कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नया वर्ड है ना जी, आए कहां गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वाह जेनजी है ना तुम लोग, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, जिसका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागेगा, लेकिन जिसका कम प्यार है इलेक्ट्रॉन के प्रति वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो बोल रहा है क्या कि द बॉडी हैविंग लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका कम प्यार है इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेगा, कंपेरेबली, जिससे कंपेरेबली कम है प्यार वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, किसको, दूसरे वाले को, है ना, और अपने आप को बना देगा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिसके पास दिया, जो गेन किया उस इलेक्ट्रॉन को, वो बन जाएगा निगेटिव। समझ में आई बात को? तो ये चार्जिंग का मेथड्स है, इसका एग्जांपल्स बहुआ याद कर लीजिएगा, अगर आता है तो बना दीजिएगा। क्या बनाइएगा भाई, समझिए ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि हमारा देखो जी हेयर है ना, रब्ड करोगे किससे, विथ कॉम्ब, क्या होगा, हेयर जो है पॉजिटिव हो जाएगा और कॉम्ब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बाल सिल्की है ना। अरे भाई सिल्की सिल्की बाल अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर और लेते चलते हैं ना, जैसे कि यहां पे देखिए जी, और रब कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये फर है ना, फर को रब्ड करोगे एबोनाइट रॉड से, तो फर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रॉड क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। एबोनाइट का मतलब प्लास्टिक का रॉड है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्लास्टिक का रॉड है, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स है, वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं सर, ये समझ में आ गया फ्रिक्शन वाला। तो दूसरा कौन सा है बताइए? तो दूसरा है वो कंडक्शन में, है ना, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चूंकि ये कंडक्शन है तो कंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, जनरली कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि वेन वन कंडक्टर brings in contact with other conductors having charge, then charge transferred। अब मैं यहां पे ना ये डिटेल्स में पढ़ना होता है, बोलेगा कि सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप, ये ना डिटेल्स में पढ़ना होता है, पोटेंशियल के बेसिस पे ये होता है ना। तो यहां देखो क्या है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अ कंडक्टर, चार्ज ट्रांसफर्ड है ना, फ्रॉम अ कंडक्टर हैविंग हाई पोटेंशियल, चार्ज पे मतलब नहीं है जी, हाई पोटेंशियल, टू ए कंडक्टर having low potential। मतलब कि अगर दो कंडक्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, समझना ध्यान से, ये है कंडक्टर 1 और ये है कंडक्टर 2, इस पे मान लें Q1, इस पे कितना है Q2। जरूरी है दोनों पे चार्ज हो? नहीं सर, बिल्कुल जरूरी नहीं कि दोनों पे चार्ज हो। फिर से सुन लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों पे चार्ज हो, किसी एक पे चार्ज रहेगा तो भी काम चल जाएगा। अब क्या करोगे, इसको देखो, ब्रिंग्स, मैं लिख देता हूं अलग से, ठीक है ना, ताकि आप समझ लो।
brings in direct contact or joined with conducting wire or joined with conducting wire। या तो इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ और उसके बाद अलग कर दो, या इसको कंडक्टिंग वायर से क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों तरीका है। तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा किससे, जिसका वोल्टेज ज्यादा है उससे, जिसका वोल्टेज कम है उसमें। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ रहा है बात को। चार्ज का ट्रांसफर किस पे कितना ज्यादा चार्ज है, किस पे कितना कम चार्ज है, उस पे डिपेंड नहीं करता है। किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी फिलहाल जो यहां पे हम टॉपिक समझेंगे वो तुम्हें चार्ज से ही समझा देता हूं। तो यहां ध्यान रखना है कि फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर्स, अब एक बात समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आइडेंटिकल है, जैसे इसका रेडियस अगर आर है और इसका भी रेडियस अगर आर है, तो आइडेंटिकल हो गया कि नहीं हो गया? तब क्या होगा कि अगर मान इतना है ना, एंड अगर Q1 ज्यादा किससे, Q2 से, तो इससे ट्रांसफर इसमें हो जाएगा। तो चार्ज जो है ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर चार्ज्ड बॉडी टू अ बॉडी हैव लेस चार्ज। ये मैं क्या करूं, मजबूरी में लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वोल्टेज के कारण होता है। लेकिन चलो, जब यहां पे एक बार लिख दिए हम आइडेंटिकल कंडक्टर, मतलब दोनों का साइज सेम है, दोनों एक जैसा है, दोनों सिमिलर है, समझ में आ रहा है बात को। तभी जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उससे चार्ज कम वाले पे चला जाएगा। लेकिन अगर साइज सेम नहीं है, अगर वो सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं है, तब चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा कि किससे किस पे जाए, तो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, जो आगे पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है ना। वहां पे स्पेशली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है बात को कि कितना पोटेंशियल होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, अंदर वाले पे कितना रहेगा, बाहर वाले पे कितना रहेगा, पूरा डिटेल से पढ़ना होता है। यहां पे फिलहाल इस मेथड को, जो चार्जिंग मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है। तो क्या होगा, इस पे चार्ज इस पे चला जाएगा, तो दोनों सिमिलर है ना, तो फाइनल चार्ज दोनों पे क्या होगा, इक्वल होगा। वो भी मैं लिख देता हूं, है ना, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो बाद में दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलो भाई यहां पे लिख देते हैं। क्या चीज लिख देंगे बताओ मेरे को, तुम वही लिखेंगे जो तुम समझा, जो सुना, क्या सुना क्या समझा। तो भाई चार्ज ट्रांसफर होगा हायर से लोअर में, कब तक, टिल चार्ज ऑन बोथ आइडेंटिकल कंडक्टर बिकम्स इक्वल। एक काम कर, पहले इस पे कितना था Q1, बाद में कितना था Q2, तो क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा सर, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर हो जाएगा टोटल फाइनल चार्ज। तो क्या करेगा, तो यहाँ पे दोनों पे फाइनल बराबर है ना, तो देखो यहाँ पे, तो लेट देखो यहाँ पे Q फाइनल जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों का सम कर दो और आधा आधा दोनों को दे दो, 2 कर दो। भाई दोनों पे बराबर चार्ज आएगा तो दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, जितना इस पे जाएगा उतना ही इस पे जाएगा और हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो ये फाइनल चार्ज दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2, इस पे कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। समझ में आया बात को कि नहीं? देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो ये A है और ये B है, इस पे है -2 माइक्रोकूलम, इस पे है +6 माइक्रोकूलम। तो बताओ कि इनिशियल चार्ज कितना आया, तो Q1 प्लस Q2 कितना है बताइए, Q1 प्लस Q2, तो सर -2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम, कितना आएगा, +4 माइक्रोकूलम आएगा ये Q इनिशियल। तो क्या करेगा, इसको आधा आधा दोनों पे दे दो, कब, आफ्टर कंडक्टिंग डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना जी। एक सेकेंड, इसको इधर करते हैं और यहां पे व्हेन दे ब्रिंग्स in direct contact,
एंड सेपरेटेड, तब क्या होगा, इस पे और इस पे, ये A है और ये B है, टोटल चार्ज का बोले थे ना आधा आधा कर देना, क्या हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, फिर से दोनों टोटल है ना, तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है और आधा आधा कर देना है ना। तो ये हो गया टॉपिक 2 यानी चार्जिंग मेथड। एक टॉपिक और बचल है, कौन सा, डिस्चार्जिंग, वो भी कर लेते हैं फटाफट, सॉरी ये चार्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो चलो वो भी कर लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप सुन ले ध्यान से बच्चा, हम क्या बोल रहे हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत जरूरी आता है, डायमेंशंस लिखने आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहां से। तो भाई चार्ज अब किसी बॉडी पे कैसे रखा जाएगा, तो इसका 2 तरीका है। क्या है पहला, तो पहला है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है बच्चा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 मेथड होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से काबिल नहीं बनना है, काबिल क्या बोले सर, यहां पे तो 2 भी होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। हम बोल रहे हैं ना बोर्ड लेवल पढ़ा रहे हैं, तो कोई नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, बस यूनिफॉर्म ही चलेंगे हम लोग। यहां पे मैं यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहा हूं, क्या एज्यूम कर रहा हूं, यूनिफॉर्म, समझ में आई बात को, नॉन यूनिफॉर्म नहीं मान रहा हूं मैं। अच्छा देखो यहां पे डिस्क्रीट का मतलब बहुत आसान है, पॉइंट चार्ज, बस इतना ध्यान रखना। जैसे मान लो ये पॉइंट बनाओ A, ये पॉइंट बनाओ B, ये पॉइंट बनाओ C, A पे लिखो 2 माइक्रोकूलम, B पे लिखो -3 माइक्रोकूलम, C पे लिखो है ना 1 माइक्रोकूलम। अब मैं तुमसे पूछा, बताओ A से B के बीच में खाली जगह है कि नहीं, कि चार्ज है, तो नहीं सर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, टूटा यानी कि एक पॉइंट पे है फिर नहीं है, फिर दूसरा पॉइंट पे है फिर नहीं है, फिर तीसरा पॉइंट पे है फिर नहीं है, तो ये हो गया डिस्क्रीट। अब ये कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, सब जगह कहीं भी खाली नहीं रहेगा। तो उसमें कै गो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक। यहां से 3 क्वेश्चन बनता है शॉर्टकट, कोई भी आता है। 2025 में वॉल्यूमेट्रिक वाला पूछ दिया, वॉल्यूमेट्रिक पूछा, 2022 में सरफेस वाला पूछा, फिर 2021 में वॉल्यूमेट्रिक पूछा, पूछता ही है। कैसे भाई, देखो यहां ध्यान से, तो बस कुछ नहीं करेंगे, इधर देखेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज कहां पे होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन। लाइन का मतलब क्या क्या हो सकता है, रॉड और वायर और रिंग, ये 3 जगह हो सकता है लाइन से। देखो यहां पे एक लाइन बना दो, लाइन का लंबाई कितना है L, इस पे चार्ज हर जगह फैला दो, इसका चार्ज तो Q। अब तुम लोग बताओ ये Q चार्ज एक पॉइंट पे है, तो नहीं सर, ये तो पूरा हर जगह बराबर फैला हुआ है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा लीनियर डेंसिटी। क्या बनेगा, ये कोई टर्म आएगा लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखता हूं, चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं लेमडा। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इतना याद रखो ना, ये लेमडा का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ से भागा दे दो। सर ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट लिखो, चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए पर मीटर, डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो बताओ चार्ज का डायमेंशन A × T, मीटर का डायमेंशन L, तो क्या आगे बताओ L - 1 A × में T, ये हो गया इसका डायमेंशन। कौन सा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा कौन सा, कहां रहेगा, सरफेस पे। तो चलो लिखते हैं दूसरा क्या, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये है सरफेस, एरिया इसका कितना है A, अब पूरा एरिया पे चार्ज फैला दीजिए, पूरा एरिया पे चार्ज फैला दीजिए। ये देखिए
कहीं भी खाली नहीं है, हर जगह बराबर है। मैं बार बार बोल रहा हूं यूनिफॉर्म ही हम पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। चलिए ये रहा, फैला दिए हम, ये है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या पढ़ना है बच्चा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, लिख दूं क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटायर सरफेस। सरफेस कहां कहां मिलेगा, शीट में, प्लेट में, होलो स्फीयर में, होलो सिलेंडर में, और कहा सॉलिड्स, और एक और कहा कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग सिलेंडर। का है भाई, तो कंडक्टर में ना सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, यहां क्वेश्चन आएगा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिख दे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल सिग्मा। डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या आएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब सिग्मा का फॉर्मूला जाएगा टोटल चार्ज बटा सरफेस एरिया, मतलब Q बटा A। समझ में आ रहा है बात, Q बटा A है ना बच्चा लोग, Q बटा A, हाँ सही समझ में आया सर। अब बताइए Q बटा A का डायमेंशन दी, लिख लीजिए यहाँ पे, इसका यूनिट बोलिए तो SI यूनिट, क्या लिखेंगे, चार्ज के लिए कूलम, अब बटा में मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसका लिख दीजिए, कूलम के लिए A इंटू टी, और एरिया के लिए L का स्क्वायर। क्या आएगा बताइए, L स्क्वायर ऊपर भेजे तो L के पावर -2A इंटू में T, ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया सरफेस डेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा आएगा, एक और वॉल्यूमेट्रिक आएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी कि पूरा वॉल्यूम में रहेगा। इंटायर वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम कितना है भाई, ये है भी वॉल्यूम, इस पे कितना चार्ज है Q। ये कहां कहां, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर वॉल्यूम ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल कहां कहां होगा, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड होना चाहिए बॉडी, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, तो आएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या है इसका सिंबल, इसका सिंबल है रो। इसको कैसे लिखते हैं, तो बस सबके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो बताइए रो का फॉर्मूला चार्ज बटा में वॉल्यूम, Q बाय V हो गया फॉर्मूला। अब इसका SI यूनिट बोलिए, तो SI यूनिट हो गया इसका कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन बोलिए, तो चार्ज के लिए कितना A इंटू टी, वॉल्यूम के लिए LQ। तो क्या है बताइए, तो LQ ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 A इंटू में T, ये डायमेंशंस हो गया। क्लियर है कि नहीं बताइए। तो भाई साहब आज का जो टॉपिक हुआ, बताइए फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या हुआ बताइए मेरे को आप। तो सर फर्स्ट टॉपिक में आज क्या क्या पढ़े बताइए। तो फर्स्ट टॉपिक में आज हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या चीज, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जिंग मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो टॉपिक 2 क्या है, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे है ना। तो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।